द रेवोल्यूशन ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, जिस तरह से हमने दुनिया के अंदर ड्रोन्स बढ़ते हुए देखे हैं, भारत के अंदर भी देखे हैं, फ्रॉम छोटे छोटे फोटोग्राफी के ड्रोन जो आजकल चल रहे हैं, टू इंस्टाग्राम रील्स जो ड्रोन से बनाते हैं बच्चे, टू द मिलिट्री कैपेबिलिटी एज वेल। और जब ड्रोन्स आते हैं तो उसके साथ आपको इसका काउंटर भी चाहिए होता है, विच इज द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ इट, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। इसके ऊपर भी काफी काम चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस वर्क। लेट्स फाइंड आउट कि ये जो ड्रोन रेवोल्यूशन है, इसको तोड़ने के लिए, आई मीन टू काउंटर दिस एंड टू हैव एन अपर एज, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का क्या ब्रेक थ्रूज भारत में इस टाइम पे चल रहे हैं? हकीकत भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई, जय हिंद, जय भारत। देखिए, दो चीजें हैं कि ड्रोन डायमेंशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा जो एक ब्रेक थ्रू, अगर आप बोल सकते हैं कि पॉइंट जो था, जहां से वो दिखने लगा कि इट्स समथिंग वेरी वेरी रियल, वो 2022 से जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई। सो ड्रोन डायमेंशन ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर में ऑब्वियसली ड्रोन सिस्टम्स आते हैं और उसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी आते हैं। अब देखेंगे जो ईरान और यूएस के बीच जो जंग चल रही है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिस तरह से ईरान ने जो अरब स्टेट्स में अटैक किया, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर टाइम ड्रोन से किया, शायद लॉइटरिंग म्यूनिशन से किया, काफी टाइम मिसाइल्स भी लॉन्च किया है। अ, इनके जो इनके जो लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, अरब स्टेट्स के जो जो पैट्रियट सिस्टम्स है या जो भी दूसरे है, थार्ड जो है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका दिस एक्चुअली प्रूव्स द फ्यूटिलिटी ऑफ यूजिंग एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगेंस्ट वेरी लो कॉस्ट loitering munitions एंड ड्रोन्स। तो उसमें यह हाल हो गया कि एक $50,000 के ड्रोन के खिलाफ आप एक मिसाइल सिस्टम यूज कर रहे हो तो $3-4 मिलियन के, और उसमें जाहिर है कि बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, कॉस्ट वाइज तो हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है कि योर रिजर्व ऑफ मिसाइल्स आर कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली फास्ट। ये जो सीज फायर वाली चीज अमेरिका बोल रहा है ना अभी जो चल रहा है, इसमें ये नहीं कि जितना दिखाया जा रहा है कि ईरान वाज डेस्परेट फॉर अ सीज फायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज उनके रिजर्व्स में प्रॉब्लम आ रहा था, यूएस के मिसाइल सिस्टम्स के, एयर डिफेंस सिस्टम्स के। तो उनको चाहिए होगा था 10 से 15 दिन या 20 दिन टू एक्चुअली रिप्लेनिश द स्टॉक्स। सो वन एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद ड्रोन्स इज कि आपके जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स है वो भी लो कॉस्ट ही होना होगा। यू कांट हैव एक्सपेंसिव हाई प्रोफाइल मिसाइल्स टू काउंटर लो कॉस्ट ड्रोन्स। और उसका वी हैव सीन एन इम्पैक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, जहां पे L-60 और L-70 दो एयर डिफेंस गन्स है, तो उसका इस्तेमाल किया गया था टू ब्रिंग डाउन ये जो स्वॉर्म अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से लो कॉस्ट ड्रोन्स के हो रहे थे। तो L-60 L-70 गन्स जो जेन टेक्नोलॉजी ने इनको अपग्रेड किया विद समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम। तो ये जितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के गन्स होते, एयर डिफेंस गन्स होते L-60 L-70, ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो गया था। इसको पूरा रिवाइव किया गया फॉर अ वेरी कंप्लीटली न्यू पर्पस, एंड एक्चुअली दैट वर्क। तो अगर आप देखें अभी कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इंडिया इज डूइंग, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इन्वेंशन किया है। काफी टाइम दीज आर इम्प्रोवाइजेशंस, कुछ टाइम यू कैन कॉल देम इनोवेशंस, and that has actually worked in two ways. First, these are low cost. सेकेंड, दीज आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि क्या होता है, आपके जो लेगेसी रेडार्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल रेडार सिस्टम्स होते हैं, दे माइट बी वेरी इफेक्टिव अदरवाइज, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जब आपके आपके लो लो फ्लाइंग स्लो स्पीड का एक ड्रोन आता है, द रेडार एंड योर एयर डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोई पंछी है या फिर ये कुछ इनकमिंग थ्रेट है, बिकॉज अ ट्रेडिशनल मिसाइल फ्लाइज एट अ वेरी फास्ट रेट स्पेस। एक लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होता है ना, शाहिद 136, इट्स अ वेरी इफेक्टिव वेपन, बट इट्स वेरी लो स्लो स्पीड का, आवाज करके बो बो आवाज करके आ रहा है आपको, आपके सिस्टम्स को, द सिस्टम डजंट कंसिडर समथिंग कमिंग इनकमिंग व्हिच इज स्लो एज अ थ्रेट। इट हैज बीन कंडीशन्ड टू बिलीव that anything which is incoming will be of very high speed. So if you look at the systems that are being made in India, उसमें जो पहला एक इनोवेशन की बात आती है वो है माइक्रो मिसाइल्स की। मैंने आपको फोटोग्राफ भेजा है, वन ऑफ दिस मेजर इनोवेशन। अगर हम स्टार्ट करें विद इनोवेशन, तो भार्गवास्त्र करके एक माइक्रो मिसाइल्स बनाया गया है, सोलर डिफेंस सिस्टम, जो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अभी एक जिसको कह सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर की एक डिफेंस कंपनी इंडिया का है,
सो आपको मैंने फोटो भी दिया, इफ यू कैन शेयर इट विद ऑन द स्क्रीन। सो सोलर डिफेंस का जो माइक्रो मिसाइल्स है, दीज आर ट्रेडिशनल मिसाइल की तरह दिखने में है, बट दे आर वेरी रीजनेबली लो कॉस्ट होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दीज आर बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम्स। तो लो कॉस्ट ये माइक्रो मिसाइल्स आप कब लॉन्च करेंगे? जब आपके ऊपर स्वॉर्म अटैक हो रहा है। स्वॉर्म अटैक का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज अ स्वॉर्म अटैक? स्वॉर्म अटैक मतलब आपके ऊपर अगर 50 से 100 ड्रोन्स भेजा जा रहा है, तो जो भेज रहा है उसको भी पता है कि 50% डाउन हो जाएगा, बाकी 50% भी अगर वो करीब करीब पहुंच गया टारगेट के, तो अगर उसको आप शूट डाउन भी करोगे तो मोमेंटम में वो जहां गिरेगा, इट विल क्रिएट एन एक्सप्लोजन। एंड बाकी 25% जो है, रेस्ट ऑफ द 50% के 50%, दैट विल इवेंचुअली हिट। तो अगर आपका 25% भी टारगेट सक्सेस रेट है, इट वर्क्स। सो स्वॉर्म अटैक्स में आप क्या करोगे? यू कांट यूज एक्सपेंसिव मिसाइल्स फॉर अ स्वॉर्म अटैक। वहां पे आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो मिसाइल्स। These are micro missiles made by a private entity called Solar Defense। और जितना मुझे समझ है अभी थोड़ी बहुत इस चीज की, lot of other companies have started the process। अभी तक इंडिया के गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई फर्म ऑर्डर दिया गया कि नहीं, वी डोंट नो दैट। शायद अभी तक फर्म ऑर्डर नहीं है, बट जिस तरह से नागास्त्रा या लॉइटरिंग म्यूनिशंस की कॉन्ट्रैक्ट्स हुई है बहुत बड़े बड़े, मुझे लगता है इसका भी होगा। इसका आर्मी में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, एंड कोर ऑफ सिग्नल्स के जितना मुझे पता है डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। सो दैट्स वन ऑफ द मेनी। अगर आप अगले वाले में जाएंगे आदि भाई, तो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, जितने सारे इनोवेशंस हो रहा है। द सेकेंड वन, देयर आर 4-5 वी विल टॉक अबाउट टुडे। अब जरूरी ये नहीं, अच्छा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है, दिस इज अ बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट HTT-40। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर 70 सच बेसिक ट्रेनिंग, यू नो। सो एक बेसिक जो पिस्टन इंजन का होता होगा ये। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड इज दैट कि आपकी ये जो प्रोपेलर ड्रिवन सिंगल इंजन का प्लेन होता है, इसको आप क्या कर सकते हो? शुड यू जस्ट यूज इट फॉर इनिशियल बेसिक ट्रेनिंग ऑफ योर पायलट्स, या फिर इसको आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो? तो वन वन थॉट दैट हैज कम अप, ये एक अभी चर्चा में है कि आप इसको यूज कर सकते हो एज अ एंटी ड्रोन सिस्टम। इसमें मशीन गन्स फिट होंगे, 7.62 या 12.77, whatever might be the configuration, 12.7 या 12.9, एंड यू कैन यूज इट एज एन एंटी ड्रोन सिस्टम। आपके जब लॉइटरिंग म्यूनिशंस आ रहा है, क्योंकि देखा गया कि यूक्रेन ने क्या कर रहा है, उनके रशियन के जो शायद 136 के रशियन वर्जन है, गिरान कहते हैं उसको, तो वो जब जाते हैं, व्हेन दे एंटर यूक्रेनियन एयर स्पेस और जो अटैक्स होते हैं, तो यूक्रेन अपने हेलीकॉप्टर से, मशीन गन से, दे डाउनिंग देम, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट टू सर्टेन एक्सटेंट। सो वन ऑफ द ऑप्शन बीइंग टॉक्ड अबाउट कि आपके जब आज, हालांकि इसमें भी HAL ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके रखा है, इसका भी इंजन का प्रॉब्लम है। जैसे तेजस का इंजन का प्रॉब्लम है, इस वाले का भी इंजन का प्रॉब्लम है, इसकी डिलीवरी में भी शुरू हुई। सो ये अगेन दैट इज अनदर इशू, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस, कि एक बेसिक पिस्टन इंजन या पिस्टन नहीं, व्हाटएवर, आई विल नॉट कॉल इट अ पिस्टन इंजन, सिंगल इंजन जो प्रोपेलर ड्रिवन होता है, इसमें भी हम लोग भी ये एक पुराना इंजन होगा। पुराना मतलब टेक्नोलॉजी नया नहीं है, इंजन तो ऑब्वियसली नया होगा, बट टेक्नोलॉजी नया नहीं है। इसमें भी वी हैव नॉट बीन एबल टू मास्टर। हनीवेल से ऑर्डर दिया गया था, बट एनीवेज, अगर आप इसका प्रोडक्शन लाइन शुरू कर रहे हो, वन थॉट प्रोसेस इज कि इसमें व्हाई कांट वी गो अहेड एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ दीज प्लेन्स, जिनका प्राइमरी पर्पस होगा इज टू यूज फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। इनफैक्ट ऐसे होते हैं, आप अगर ब्राजीलियन एयरफोर्स में देखेंगे, HTT-40 का उनका जो काउंटर सिस्टम है, काउंटर ऐसे प्लेन है, बेसिक ट्रेनिंग प्लेन, उसको कहते हैं सुपर टुकानो। सुपर टुकानो जो प्लेन है, they have used those planes for ground attack, light ground attack, or anti-narcotics warfare में they have extensively used Super Tucano। So one thought is कि why can't we use our HTT-40 for anti-drone operations? ये भी एक possibility। अगर swarm attacks होता है तो machine gun laden these planes can actually, क्योंकि ये slow जाता है, उतना fast plane नहीं है, so you don't need a jet plane to deal with drones, but this can work out। तो ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। थर्ड वन, इफ यू गो टू द अदर वन, जो फोटोग्राफ्स है, देन वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ एन इंटरसेप्टर ड्रोन का कॉन्सेप्ट अभी काफी कंपनीज बना रहा है। इनफैक्ट ये जो एक वर्टिकल लॉन्च, फिर उसके बाद जो जाएगा, ये एक ड्रोन भी है,
अच्छा, ये डिजाइन जो है, दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ लॉइटरिंग म्यूनिशन आल्सो, शॉर्ट रेंज का, एंड दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन इंटरसेप्टर ड्रोन एज वेल। न्यू स्पेस का ये एक नया डिजाइन इन लोगों ने लॉन्च किया है। तो दीज आर बीइंग यूज्ड अगेन, आई मीन इनका जो इसका जो प्राइमरी पर्पस होगा एज एन एंटी ड्रोन सिस्टम। तो दीज आर बेसिकली वेरी लो कॉस्ट होगा, इसका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होगा। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे पता नहीं, बट 10-15 हजार डॉलर का होता है कंपेयर टू एक्सपेंसिव मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, तो दीज आर रीजनेबली लो कॉस्ट इंटरसेप्टर ड्रोन्स, जिसका भी आप स्वॉर्म अटैक कर सकते हो टू काउंटर द इनकमिंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ये न्यू स्पेस ने बनाया है। न्यू स्पेस इज द सेम कंपनी जो शेषनाग लॉइटरिंग म्यूनिशन बना रहा है। सो ये देखा गया है कि जो जो कंपनीज अपने लॉइटरिंग म्यूनिशन बना रहा है, ड्रोन सिस्टम्स बना रहा है, दे सेम कंपनीज आर आल्सो मेकिंग एंटी ड्रोन सिस्टम्स, क्योंकि उनसे ज्यादा किसी को पता नहीं होगा हाउ टू एक्चुअली जैम अ सिस्टम। सो इफ यू कैन गो अगेन टू द नेक्स्ट वन, आदि भाई, then we can continue with the discussion. By the way, this particular thing to the audience, अपने जो समर साहब हैं, समर तूर, Zulu Defense, he's also making this. They've tested this stuff and इनका भी काफी successful है. Zappa Drones is making something like this. There are New Space is making something like this, and there are a couple of other companies that are making. So there's a lot of work which is happening in this. जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ज़ुलू डिफेंस है, उसका तो टेस्टिंग भी हो गया है। ये वाला जो है, दिस इज अ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, बेसिकली लेजर बीम जिसको कहा जाता है, हम नॉर्मल भाषा में जिसको। तो DW डायरेक्टेड एनर्जी वेपन 30 किलोवाट के ये जो सिस्टम DRDO ने बनाया है, इसका भी प्राइमरी पर्पस है एंटी ड्रोन सिस्टम। इट्स फॉर किलिंग ड्रोन्स। सो ड्रोन किलिंग के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, बहुत सारे यू हैव वेरियस ऑप्शंस। यू हैव टू लुक इनटू द आपके जो एयर इकोसिस्टम को देख के डिसाइड किया जाता है व्हाट इज टू बी यूज्ड, क्योंकि अगर आपके एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सारे सिविलियन एयरक्राफ्ट जाते हैं, कुछ कुछ सिस्टम्स है जो आप फिर देन यू कांट यूज। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इन अ कंजेस्टेड एयरफेस कैन नॉट बी यूज्ड जहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल प्लेन्स जा रहे हैं। then you have to look for something else. You cannot use a bullet very frequently अगर वहाँ पे commercial plane जाने की एक possibility होता है, तब जाके आपको वो interceptor drones, that option is being किया जाता है। So directed energy weapon अभी 100 किलोवाट का भी बना रहा है, उससे ज्यादा भी बनाएगा DRDO। 30 किलोवाट का जितना मुझे पता है कि I think they are getting into a production partnership with some companies। ये बनाया जाएगा इन लार्ज स्केल, और इसके डिप्लॉयमेंट इंडक्शन भी हो गया है तो काफी नंबर्स में, इफ नॉट इन काफी नंबर्स, बट सर्टेन अमाउंट हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज, जहाँ पे पंजाब में अगर आप देखेंगे पाकिस्तान से जो ड्रग्स भेजे जाते हैं, सो ड्रोन्स हैव बिकम अ वेरी प्रेफर्ड ऑप्शन। तो वहाँ पे जितना समझ है अब उसमें इस्तेमाल हो रहा है, या फिर दिस आर्मी कीप्स ओनली फॉर डीलिंग विद हाई प्रोफाइल थिंग्स, मुझे उतना जानकारी इसके बारे में है नहीं, बट इसका डिप्लॉयमेंट तो हुआ है, इतना पता है। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन, आदि भाई। Then there is a concept called jamming. Drone jamming has been there for a long time. So this ये जो architecture है, detection and then jamming, this one has been made by Bharat Electronics Limited, और ये तो काफी large numbers में deployed है। तो जहाँ पे आपके problems है कि you cannot use a projectile for taking down a drone, क्योंकि congested एयर स्पेस है, बहुत सारे और प्लेन्स भी जा रहा है, सो देन यू यूज द जैमिंग ऑप्शन। उसके पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग हार्म ऑन अनदर एयरक्राफ्ट इज मच लेसर। सो दैट इज वाई जो बैटलफील्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एक माइक्रो मिसाइल या फिर एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, शायद वो नॉर्मल एरिया में आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे जो आपके एयरफील्ड्स होते हैं या एयरपोर्ट्स होते हैं, I will not be surprised if these systems are already deployed there for jamming, low-flying drones, which is actually today's world a very big menace. काफी टाइम होता है कि ये जो ड्रोन्स घूमते रहते हैं एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, जो बैंड है बेसिकली, बच्चे या फिर जो एमेचर्स होते हैं, वो ड्रोन शूटिंग के लिए ये सब करता रहता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका कितना खतरनाक एक इम्प्लीकेशन हो सकता है। So उन जगह में these are silent killers basically. They actually jam the systems and they fall. एक और भी ऑप्शन है जिसके बारे में यहाँ मेंशन तो है नहीं among the photographs,
कुछ-कुछ जगह पे दे आर ट्रेनिंग ईगल्स एंड हॉक्स टू टेक डाउन ड्रोन्स। जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, that is also being put into practice in extensively. In fact, आर्मी ने अपने एक तो फ्लीट कहे या क्या भी जो भी कहे आप उसको, आपके ईगल्स है वहां पे which have been trained for this specific purpose. If we go to the last one, otherwise then we can wrap it up. So last one is the Zen technology. This was extensively used in जो आपके Operation Sindoor में. In fact, I did not see something like this in being used in the Iran-US war. At least I have not seen. हो सकता है इस्तेमाल किया है, मैंने देखा नहीं है. But these are legacy air defense guns. और इसमें क्या किया है Zen Technology and Bharat Electronics ने, they have put in electro-optical fire control system. मतलब you can actually control the fire, you can direct the firing. These are not random firing. These are precision firing to a certain extent. So they have become very, very effective drone killers. They may not be effective in today's world against supersonic jets, but drone killing में they have got a rebirth. जैसे कि आप देखेंगे FM radio was got a completely new life while driving. मतलब आप गाड़ी में FM has become very popular. बीच में तो FM radio सुनना लोग बंद कर दिए थे. So similarly, this one as a drone killer has got a new lease of life. तो बहुत सारे और भी शायद इंडक्शन हो रहा है, बहुत बड़े तादाद में ये मॉडर्नाइज किया जा रहा है वो, एंड दे आर बीइंग यूज्ड. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेपन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. और मुझे लगता है कि जो इंडिया ने किया है, मेनी अदर कंट्रीज आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेप्लिकेट दिस, क्योंकि ये गन तो सबके पास होता है. इंडिया के पास ये बेसिकली बोफोर्स का है L70, L60. They have been very, very effectively, rechannelized into a very new kind of a purpose. So basically this is the basic architecture. हो सकता है इसमें और भी 2-3 चीजें हैं which we have not included, but मोटे-मोटे तौर पे these are the basic counter drone systems which are being deployed, worked upon, and the most important part of this is number 1, these are low cost. Number 2, इसका production करना बहुत कठिन नहीं होता है. Unlike large missiles, you can produce anti-drone swarm drones in a large numbers at a very short period of time. Third होता है कि ये actually can deal with low flying and slow flying things. बहुत सारे आपके मिसाइल सिस्टम्स होते हैं जो स्लो फ्लाइंग थिंग्स के लिए आपके रेडार थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. These are basically tailor made for drone systems only. So it works. और ये हो सकता है कि आप हेलीकॉप्टर एंटी, मतलब अगर आपके जो क्लोज एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी ये शायद कहीं ना कहीं कुछ चीजों का इस्तेमाल होगा. माइक्रो मिसाइल्स कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हेलीकॉप्टर आल्सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. माइक्रो मिसाइल्स पोटेंट होता है, एकदम बेकार नहीं होता है कि सिर्फ ड्रोन पे इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे जगह नहीं. सो शॉर्ट रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें भी आई थिंक टुमारो यू माइट सी माइक्रो मिसाइल्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो विशोराड कहा जाता है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. So this is what I had to say. Back to you. The main thing here is not anything else. I mean, there's also another system that I would talk about, which is the ion beams and lasers and stuff like that, which is coming up. The directed energy weapons, and there's a lot which is there. The main thing is is just not going to be this. It's going to be, of course, the integration of all these systems. इसको आप एक structure में किस तरह डालेंगे? And it can't be कि भाई point defense के अंदर ये सब चीजें हैं which are not connected to your main system. So it has to be an integrated system. It has to be a structure. It has to be done with that thing कि भाई एक जो आपका सेंट्रल कमांड है और ये सब चीजें हैं, it's how that needs to be there. That's the main thing, because equipment तो बहुत लोगों के पास रहती हैं, ठीक है जी, but the implementation of that equipment is far from real. So that's what I would look at, कि इसको किस तरह से एक central IACCS system के साथ connect किया जा सकता है, and how can a combined Sudarshan Chakra जो हम बात कर रहे हैं, how that actually emerges in the country. Thanks भाई for that. So आपने जो कहा ना, इसका एक ग्रिड बनाया जा रहा है, like the आकाश तीर. एक तो आकाश तीर में some of these are already integrated, but एक CUAS जिसको कहा जाता है, काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम के ग्रिड बनाया जा रहा है,
जहाँ पे all of these will be more or less integrated. Just wanted to add that. Yeah. So ये we need to look at this in a थोड़ा larger strategic perspective. Thank you bhai for that. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can support the channel, please check out the description, join our groups, and I shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.